कोई स्पेसिफिक ऐसी चीज़ है जो ब्रह्मस्थान में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो वो क्या इफेक्ट लाते हैं, नेगेटिव इफेक्ट्स या क्या लाते हैं? ब्रह्मस्थान जो है वो आपके मतलब आप समझिए आपके शरीर का नाभि का पोर्शन है। आप हाथ से कोई चीज उठा सकते हो, पर क्या आपकी नाभि इतनी मजबूत है कि वहां पे आप कोई वजन कैरी कर सकते हैं? तो ब्रह्मस्थान बहुत डेलिकेट पार्ट होता है, वहां पे कोई भी चीज नहीं रखनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो ब्रह्मस्थान में अगर कोई भी चीज आपने रख ली, मान लो आपने वहां पे कोई कबर्ड ही रख दिया, तो आपका जड़ है वो एकदम, हम कह सकते हैं कि मूल है जहाँ से सारी चीजें ब्रह्मस्थान से सारी एनर्जीज निकलती है। उसी पे वजन आ गया तो घर में काफी सारे इम्बैलेंस आते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज आ सकते हैं, फाइनेंशियल मैटर्स में तकलीफ आ सकती है, साथ में हेल्थ इश्यूज भी होते हैं। तो ब्रह्मस्थान को उस पॉइंट को आपको खाली रखना बहुत जरूरी होता है। क्या ब्रह्मस्थान को ओपन टू स्काई रखना चाहिए? पुराने जमाने में क्या होता था कि राजाओं का वास्तु अलग होता था और प्रजा के लिए वास्तु अलग होता था। तो अगर आपने पुराने घर देखे हैं तो उसका कोर्टयार्ड ओपन होता था, जो ओपन टू स्काई होता था। पर अगर यही आप राजाओं के महल देखोगे तो उनके सेंटर पार्ट में ही उनका घर या मकान या उनका खुद का जो दरबार होता था वो वहां होता था। पहले जो ओपन टू स्काई रखा जाता था उसका एक पर्पस ऐसा होता था कि प्रजा राजा की सुने, इसीलिए उनके कोर्ट यार्ड जो रहते थे सेंटर वाले वो खुले रखे जाते थे और साइड से घर होते थे। बट जैसे जैसे हम नॉलेज ले रहे हैं, हमें भी हर एक की एम्बिशंस अलग अलग हैं, तो अभी ऐसा होता है कि ब्रह्मस्थान या जो ओपन कोर्टयार्ड हम कहते हैं कि ओपन टू स्काई रखते हैं, तो वो नहीं रखना चाहिए, उसे हमेशा कवर्ड होना चाहिए। वहाँ ओपन रहने से आपका एक नेचर बन जाता है कि आप लोगों के सुनने में बहुत आते हैं या लोग आपके ऊपर दबाव डाल सकते हैं या आप गुलामी में जीते हो।